आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा, सुहेब चौधरी मरेगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा, किसी भी अदारे में, कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है। मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी, मैं नंगा करूंगा। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। आज अगर मौजूद हूं तो अपनी मां की, अपने फैमिली मेंबर्स की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपके माइंड में जितने भी सवालात हैं सबका जवाब दूं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा। और मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता। और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा, सुहेब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा, किसी भी अदारे में, कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं। मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया।
अब आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए। ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है, या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था, क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। अब भाई क्यों ज्वाइन करूं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा ये हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की GDP पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला?
और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ जो जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। आज हमारे जो शोएब चौधरी है उनका आज कमबैक हो चुका है और उन्होंने रिवील किया है कि वो 21 दिन से 3 हफ्तों से वो कहाँ थे। तो हमें आज वो पता लग चुका है कि वो 21 दिनों से आज कहाँ थे। तो उनके साथ बहुत ही कुछ घटनाएं घटी हैं इन 21 दिनों में। उन्होंने आज रिवील किया, आज उनका फर्स्ट वीडियो आया है यूट्यूब के ऊपर और उन्होंने ये रिवील किया है कि वो आज 21 दिनों से कहाँ थे। तो हमें पता चल चुका है। तो उन्होंने आज रिवील किया कि उन्हें कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स ने उन्हें अगवा किया था, लाइक उन्हें किडनैपिंग आप कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें वो कर दिया गया था। और जो पाकिस्तानी अवाम के जो मतलब लीडर्स थे उन्होंने ही तो अगवा किया था और करके उन्हें धमकाया जा रहा था कि बॉस कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो, तुम ये कर लो वो कर लो हमारी पार्टी को, क्योंकि वो जानते थे कि शोएब चौधरी जो है उनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन पाकिस्तानी आवाम में बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी यूथ में बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी लड़के लड़कियां में बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलैरिटी बहुत है। यहाँ तक कि इंडिया में भी लोग शोएब चौधरी को बहुत प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शोएब चौधरी जो हैं वो कितने अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं, एक दिन में 2-2 3-3 कंटेंट लाते रहते हैं हमारे लिए। तो उनका बहुत ही अच्छा जो कंटेंट है उन बहुत पॉपुलर हो गए हैं। अब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे कंट्रीज़ में वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो इसी की वजह से जो वहाँ के लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि शोएब चौधरी उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले, बट शोएब चौधरी जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी को ज्वाइन करना। फिर इसीलिए उन्होंने अगवा किया शोएब चौधरी को, 21 दिनों तक रखा और फिर बहुत सारे कुछ जो कानूनी थे उन सबको वो दिखा कर बता रहे थे अंडर सेक्शन के अंदर कि इन चीज़ों के ख़िलाफ़ से हम तुम्हें फांसी लगा सकते हैं। लाइक मज़हब के ऊपर जो बोला जाता है, मज़हब के ऊपर से तुम बोल रहे हो, ऐसा हम दिखाकर तुम्हें फांसी लगवा देंगे, फांसी की सज़ा दिलवा सकते हैं, तो तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। बट उनकी लीगल टीम जो है, शोएब चौधरी की लीगल टीम जो है, उन्होंने परमिशन नहीं दिया है ये सब रिवील करने के लिए। इसीलिए उन्होंने सब पार्टीज़ का नाम और जो है वो सब चीज़ नहीं रिवील किया है, एक्सपोज नहीं किया है इस वीडियो में। तो इसीलिए कुछ कुछ जो अपडेट है वो हम लोग आपको देते रहेंगे। और शोएब चौधरी जी जो हैं उनको मतलब बहुत टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पर ही। उन्होंने बोला है कि विथ प्रूफ एवरीथिंग वी विल शो इन देयर वीडियो। तो वो ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ था इन 21 दिनों के अंदर। फांसी की सज़ा तो उन्होंने बोला है कि अगर अभी नहीं हुआ है मेरे को फांसी की सज़ा, लेकिन इन फ्यूचर क्या हो जाए कोई जानता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को फांसी की सज़ा हो जाती है, किडनैप करके मार दिया जाता है जानवरों की तरह। ये लोग इंसान नहीं हैं, कैसे कैसे क्या कर देंगे कोई जानता नहीं है। इसीलिए वो बोले हैं कि अब मैं तो पूरे सब चीज़ को एक्सपोज करूँगा, मेरा हक है कि मैं इंडिया के हक में बोलूँगा और पाकिस्तान के हक में नहीं बोलूँगा। जो जैसा है उसी को मैं सीधा सीधा रखूँगा आप लोगों के सामने। ये गलत भी नहीं है कि किसी भी पत्रकार को पूरा हक होता है, 100% हक होता है कि वो किसी भी चीज़ को बता सकता है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर पाकिस्तान अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान के बारे में ही बताएंगे। वो इंडिया की तारीफ़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कुछ तो रीज़न होगा कि इंडिया की तारीफ़ क्यों करता है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान का है तो वो इंडिया की तारीफ़ क्यों करेगा। इंडिया ऑब्वियसली इंडिया अगर अच्छा है, डेवलप कंट्री है, इसलिए वो कर रहा होगा। पाकिस्तान को भी मोटिवेट होकर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं कि अगर किसी भी यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट को अगर किडनैप कर ले तो वो अपनी इमेज को ख़राब कर रहा है, पाकिस्तानी अपनी इमेज को ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं। ऐसा अगर देख लीजिए आप 21 दिनों से नहीं आए तो पठान भाई जो थे उन्होंने ये बताया था कि फांसी की सज़ा हो गई है। तो ये तो सरासर झूठ थी। अभी तो शोएब चौधरी जी आ गए हैं और रिवील कर दिया है उन्होंने। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।